Today we are going to start exercise 9.2 of chapter 9 of class 11. Chapter 9 is sequences and series. We have done the introduction part and the exercise 9.1. Now we are going to start 9.2. And before we start this exercise, recall the formulas we have done in chapter 5 in class 10. An nth term of an AP is given by a plus n minus 1d, and sum of n terms is n by 2, 2a plus n minus 1d. और we can write, अगर मैं इस 2a को ब्रेक कर दूं और a plus a लिख दूं, ठीक है, इस 2a को मैं ब्रेक करके a plus a लिख दूं तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस a प्लस, और ये इसका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d a n का। तो आपके पास एस एन के दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आप ये तब यूज करेंगे जब आपको a n और d गिवन है, ये तब यूज कर सकते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म यानी लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है तो ऑब्वियसली एस एन का फॉर्मूला रहेगा, और किसका सम करना है, ओड इंटीजर्स का। ओड इंटीजर्स तो अब इनफाइनाइट है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लेकिन आपको यहाँ पर लिमिट दी है 2001 तक लेना है, तो 1 3 5 7, ठीक है, टिल 2001। यहाँ पर आपका वर्ड है फ्रॉम 1 to 2001। इट मीन्स ये दोनों भी इंक्लूड होंगे, 1 भी इंक्लूड होगा, 2001 भी। अगर बिटवीन होता तो हम 1 और 2001 को स्किप कर देते और बीच वाले नंबर्स लेते। अब ये दोनों नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर इनका सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें इनका सम टोटल कितना आता है इन नंबर्स का, तो इस पे हम एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारे पास सीरीज बनी है, सम जो सीक्वेंस बनी है उसके बीच में हमने प्लस लगा दी, जो सीरीज बनी है इनमें डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सो दिस फॉर्म्स एन एपी, तो हम एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें ए है 1, डी है 2, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और nth टर्म आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n by 2 इंटू a प्लस ए एन, या आप a प्लस एन भी लिख सकते हैं। तो n यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको n नहीं पता, a और n तो पता है, a n पता है, d पता है, उसको यूज करके n निकालेंगे। तो पहले आप a n का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूले आपके पास दो ही है, इन्हीं को यूज करके आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें मिसिंग है, एस एन सम भी निकालना है और एन भी निकालना है, तो दोनों मिसिंग है। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी एन निकालने के लिए। तो ए एन आपका क्या है 2001, ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी है 2, तो ये 1 इधर आके माइनस होगा तो ये हो गया 2000, और यहाँ बचा है n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 यहाँ आके डिवाइड हो गया तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n आ गया आपका 1000 प्लस 1 1001, ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब आप Sn निकाल सकते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 और साथ में है a प्लस ए एन यानी 1 प्लस 2001, तो ये आपका आ गया 1001 बाई 2 इंटू 2002, कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1001, तो आंसर इज 1001 का स्क्वायर, यानी आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 1001 into 1000। Now move on to question number 2. Find the sum of all natural numbers. Natural numbers कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 so on, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है कि इसके बीच में लेने हैं बिटवीन 100 एंड 1000। अब आपने 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि आपको वर्ड दे दिया बिटवीन, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। एक और कंडीशन है, 100 और 1000 के बीच में आपने वही नंबर्स लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो, 5 के मल्टीपल्स हो। तो 5 का मल्टीपल 100 तो है ही 5 का मल्टीपल, बट ये नंबर हमने दोनों लेने नहीं है, इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो लेने हैं। तो 100 के बाद 105 आएगा, 110 आएगा,
5 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो 5 के गैप के बाद आएंगे। इसी तरह लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 995। तो आपको अगेन फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है, आपने इनका सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फिर से आपको n निकालने के लिए पहले d होगा, ऑफ कोर्स मल्टीपल्स ऑफ 5 है और लास्ट टर्म आपको दिया है 995। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने an का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले n फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू, और यहाँ से आप n फाइंड आउट कर लेंगे। ये माइनस हुआ 105 तो क्या आएगा, 5 - 5 0 9 एंड दिस इज 9 - 1 इज 8। इसी तरह से 5 डिवाइड होगा और फिर आपका n आ जाएगा, और n निकलने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 × a + an, जहाँ पर आपका a भी पता है, आपको an भी पता है, तो ये फॉर्मूला आपका इजी रहेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सीधा डायरेक्टली ये वैल्यूज, यहाँ पर 3 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपका सिंपल है कि आपने 2 को प्लस कर दिया, तो इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 मीन्स a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, जैसे आपकी ये है टर्म्स a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, उन्होंने कहा जो पहली 5 हैं टर्म्स का सम वो 1/4 है जो नेक्स्ट 5 का सम है, लेकिन जो हम सम का फॉर्मूला करते हैं वो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ऐसा कोई नहीं है कि भी हम 6 से स्टार्ट करें, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी 6 टर्म फर्स्ट बन जाएगी और जो 10th टर्म है वो 5th टर्म बन जाएगी। तो उसके अलावा क्या तरीका है नेक्स्ट 5 का लिखने का, कि हम 10 टर्म्स का सम ले लें, सभी 10 टर्म्स का सम ले लें और उसमें से फर्स्ट 5 का सम माइनस कर दें, तो भी हमें मिल जाएगा नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है कि अगर आपने इसको लिखना हो तो, नहीं तो आपको फिर वही लिखना पड़ेगा 6 टर्म से स्टार्ट करके 10 टर्म तक का सम ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये आपकी फर्स्ट बनेगी और ये 5th बनेगी। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 से लेकर नेक्स्ट 5 का सम बताना है, तो आप 1 से लेकर 10 तक S10 सभी बता दें, S10 सम, और फिर उन 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 5 माइनस कर दें, तो इसका सम आ जाएगा नेक्स्ट 5 का। तो आप नेक्स्ट 5 को लिख सकते हैं S10 माइनस S5। अब जैसे आपने लिखा S10 माइनस S5, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब S5 को आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, 5/2 2a + 4b। I have applied this formula, n is 5, 2a + 5 - 1 4d। Similarly, this is S10 माइनस S5, इसको कैसे लिखेंगे हम, 10/2 is 5, 2a + 9d minus 5/2 2a + 4d। This is how you can write। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, ये 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 20/2 मीन्स 10 आ गया, ठीक है। 10 × 2a + 4d इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 10a + 45d माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 2 से ये कैंसिल होगा तो 10b। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पर अब आपको a की वैल्यू पता है, वो भी आप पुट कर सकते हैं, तो 20a + 40b इज इक्वल टू 10 - 5a 45 - 10 35d, ठीक है। तो यहाँ से 20 - 5 आ गया, 15a इज इक्वल टू -5d। अब मैं अगर a की वैल्यू पुट कर देती हूँ 2, तो 15 2 = 30 इज इक्वल टू d, और ये जो -5 है ये डिवाइड में आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -6। d की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको क्या शो करना है, 20th टर्म आपकी ये आनी चाहिए 112, 20th टर्म मीन्स 820, ठीक है। दिस इज द nth टर्म, तो आपको 820 निकालना है, तो 820 आपको शो करना है, कितना आना चाहिए,
-112, यहाँ कर देते हैं A20 होगा A प्लस 19B, तो A की वैल्यू है आपकी 2 और D की वैल्यू आई है -6 यहाँ से, तो 2 - 114 which is -12. So we have proved 20th term is -112. Number 4 is how many terms of the AP, how many terms यानी number of terms निकालना and find out करना। क्वेश्चन को लिख करके पता लगा। आप यहाँ से सी आपको एक सीक्वेंस दी हुई है तो वहां से आप फर्स्ट टर्म नोट कर लो, फर्स्ट टर्म इज -6। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो क्योंकि ये तो बताया ही हुआ है कि ये AP है तो डिफरेंस सेम ही होगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज -11/2 एंड द फर्स्ट टर्म इज -6, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11/2 प्लस 6 एलसीएम लेके ये आपका आ जाएगा -11 प्लस 12, सो D इज 1/2। D पता लग गया हमें, A पता है, ठीक है। अब क्या बताना है आपने, सम आना चाहिए -25, यानी अगर हम इनको ऐड करें तो कितनी टर्म्स का सम -25 आएगा। सो SN इज गिवन टू अस, ठीक। SN आपको कितना दिया हुआ है -25, तो यहाँ तो आपको सीरीज में लास्ट टर्म नहीं दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा SN आपका -25 है तो n/2, n आपको फाइंड आउट करना है, 2A 2 into A is -6 plus n-1 into D is 1/2 is equal to -25। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को उधर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ रहा है ब्रैकेट में -12 प्लस हाफ n -half is equal to -50, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ ये 2 का तो ये 2 को भी उधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, उधर ले लेती हूँ -100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा ये 24n प्लस ये भी आपका 2 एलसीएम लिया था तो ये n into n² और यहाँ पे भी 2 एलसीएम था तो -n, तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी n की 2 वैल्यूज आएंगी, तो n की 2 वैल्यूज निकालते हैं तो D निकाला हुआ तो इसमें इरेज कर देती हूँ, इक्वेशन आई है आपकी n², क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है तो पहले मैंने डिग्री के हिसाब से लिख दिया इसको, पहले हाईएस्ट डिग्री देन -24n -25n और वो -100 इधर आके +100। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 100 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 25, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 are 100 and 20 plus 5 is 25, तो फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर n कॉमन लिया n-20 -5 कॉमन लिया n-20, so our answer is n is equal to 5, sorry n-5 and n-20 equal to 0, either n-5 0 और n-20 0, दोनों में से एक 0 होगा तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 25, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड में ये आ रहा हो कि ये दो वैल्यूज का क्या है कि ये हो सकता है कि ये टर्म्स जो है वो डिक्रीज में जा रही हैं और बाद में फ्रैक्शंस में भी आ रही हैं, तो 5 टर्म्स का सम भी यही आ रहा हो और 25 टर्म्स का भी यही आ रहा हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई रिजेक्ट होगी, कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया हुआ है डबल आंसर वाला। In question number 4, before we start question number 5, I am going to tell you what we have done in question number 4. By mistake it was written 25, n की वैल्यू दूसरा फैक्टर था n-20, तो वो n की वैल्यू आपकी 20 है, n equal to 5 and n equal to 20, तो 2 वैल्यूज आए और therefore n, ठीक है। Now move on to question number 5. In an AP, again एक AP है, pth टर्म जो है वो 1/q दिया हुआ है, pth टर्म को समझ जाओ कि आपकी nth टर्म जैसे an होती है, pth टर्म आपकी हो गई AP, तो आपको ये गिवन है। दूसरी एक और टर्म गिवन है qth टर्म, qth टर्म आपकी क्या हो जाएगी aq which is given 1/p। तो जब भी आपको 2 टर्म्स दी हुई है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके a और d निकाल लीजिए वहां से, जब आपको 2 कंटीन्यूअस मतलब 2 टर्म्स दी हुई है, ठीक है।
और फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या प्रूव करना है, आपने सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स आपका ये आना चाहिए, यानी जैसे एन टर्म्स का सम होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स आपका ये आना चाहिए, यानी एन की जगह पी क्यू प्लस वन है। दिस यू नीड टू प्रूव। तो पहले आप ए और डी निकालिए, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में हमें ए और डी चाहिए, ठीक है। और एन तो हमें पता ही है यहाँ पर पी क्यू है, एस एन तो एन पी क्यू है, तो इसके अलावा हमें एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, सॉरी ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से तो ये एलिमिनेशन मेथड कब करना है, व्हेनेवर यू आर गिवन द टू टर्म्स। तो ए पी इस फॉर्मूले से देखिए, ए nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन डी। इसी तरह से pth टर्म क्या होगी, a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू वन बाई क्यू। ऐसे ही qth टर्म क्या होगी, a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू वन बाई पी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a के कोफिशिएंट सेम है तो हम उनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड है ये एलिमिनेशन वाला, इससे कर लीजिए। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। a माइनस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन बना p माइनस वन डी। देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, पहले इसको p माइनस वन डी माइनस q माइनस वन डी, यानी इसमें से आप ये माइनस कर रहे हैं। तो पहले अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसी तरह से यहाँ लिख रही हूँ वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी, ठीक है। अब क्या करना है, आपने d दोनों में कॉमन आ रहा है तो d को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया इधर p माइनस वन, अब माइनस क्यू ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस वन, और d हमारा दोनों का बाहर ले चुके हैं कॉमन है। इसी तरह से यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्यू पी एलसीएम, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ से माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गए, तो यह आ गया d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। अब ये जो d के साथ p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो आपका d यहाँ पर क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी, और ये आपका जो p माइनस क्यू था ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई क्यू पी। तो अब एक वैल्यू आपकी निकल गई है, d इज इक्वल टू वन बाई क्यू पी। अब a की क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करके निकाल देंगे। मैं d की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आ रहा है, और मैं d की वैल्यू यहाँ रख के a निकाल रही हूँ, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई है आपकी, वन बाई क्यू पी या पी की। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू ये रखिए वन बाई पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई क्यू। अब a प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करोगे तो p माइनस वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई क्यू, और a क्या आ जाएगा, वन बाई क्यू माइनस p माइनस वन बाई पी क्यू। अब जब एलसीएम लेंगे तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लेंगे, जैसे 2 होता है एलसीएम में तो आप एक ही बार लेते हो, क्यू स्क्वायर नहीं करना है इसको, p और एक इन दोनों में से एक क्यू आ रहा है एलसीएम, तो ये p से मल्टीप्लाई होगा बैलेंस करने के लिए, तो p माइनस ये होगा p माइनस p प्लस वन, बीच में माइनस का साइन था, तो a की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, वन बाई पी क्यू। तो जो d की वैल्यू है वही आपकी a की वैल्यू आ गई, d की भी वन बाई पी क्यू एंड a की भी वैल्यू वन बाई पी क्यू। अब हमने क्या निकालना है, हमने प्रूव करना है फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का सम जो है वो हाफ इंटू पी क्यू प्लस वन आ रहा है। तो अब एस पी क्यू निकालेंगे, जैसे एस एन होता है, तो पी क्यू बाई टू यानी एन बाई टू, टू ए है वन बाई पी क्यू प्लस एन माइनस वन, वो भी एन भी है पी क्यू माइनस वन इंटू डी, डी भी है वन बाई पी क्यू। यहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू बाई टू, और ये बन गया आपका टू बाई पी क्यू, टू इंटू वन इज टू बाई पी क्यू। इसी तरह से पी क्यू माइनस वन इंटू वन बाई पी क्यू, ठीक है। अब एलसीएम सेम आ गया आपका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी क्यू टू प्लस पी क्यू माइनस वन। अब ये मल्टीप्लाई में है, पी क्यू से पी क्यू कट गया तो आपका आ गया हाफ, देखो बाहर हाफ आ रहा था, अंदर क्या आएगा आपका ब्रैकेट में, पी क्यू टू माइनस वन इज वन,
तो हाफ इंटू पी क्यू प्लस 1।